श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 जनवरी श्री शक्ति रविवार है। बहुत ही विशेष माघ मास, बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। माघ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं इस समय प्रयागराज में सभी देवता पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। महाकुंभ भी चल रहा है, इसलिए ये महीना और विशेष है। तो आइए कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय है रोग मुक्ति का। धन प्राप्ति के लिए घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, कुछ ना कुछ संकट आते रहते हैं, तो छोटे छोटे उपाय करने से वो संकट जल्द ही टल जाते हैं और हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। तो आइए उपाय में आपको क्या क्या लेना है। 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल, जो आप अपने ही रसोई घर से भरेंगे जहां पीने का पानी रखते हैं। कहते हैं रसोई घर से 1 लोटा जल पूजा में उपयोग में लिया जाए तो गृह दोष नहीं होता, वास्तु दोष नहीं होता। तो जो पीने का पानी आप जहाँ रखते हैं स्वच्छ जल, उसे 1 लोटा जल ले लीजिएगा। कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य डाल दीजिएगा। गंगा जल की कुछ बूंदे उसमें आप अवश्य डाल दीजिएगा। इसके बाद 11 काली मिर्च लेना है। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 11 काली मिर्च ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको थोड़ा सा घी, ध्यान रखिएगा इसमें गाय का ही घी चाहिए, चाहे 1 बूंद लेना, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए तो 1 ही बूंद लेना। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाना है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से पहले कर लें या 10 बजे से पहले तो अति उत्तम, नहीं तो जैसे आपके पास समय है उस प्रकार आप कर सकते हैं। और शाम को प्रदोष काल में 4 बजे के बाद आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। कहते हैं 4 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर आते हैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए। इसके बाद जैसे आपके पास समय हो वैसे ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप मंदिर ना जा पाएं तो ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास मंदिर है, मंदिर जाना जरूरी है। नहीं कर पा रहे, नहीं समस्या है, कुछ मंदिर नहीं जा पा रहे या समय नहीं है आपके पास, तो आप इस उपाय को घर पे कर लीजिएगा। तो आइए शिव मंदिर चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर पहुँचे तो उत्तर दिशा, देखिए जलाधारी हरदम उत्तर दिशा की तरफ होता है। अब जिस तरफ ये नागफन है वो पीछे की तरफ आप बैठेंगे, वो दक्षिण की तरफ बैठे तो मुख आपका उत्तर की तरफ, ये नंदी उत्तर की तरफ है, तो आप शिवलिंग के पीछे बैठ जाइए। तो थोड़ा सा आप जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ा सा जल डालना है। आधा जल आप डाल दीजिएगा शिवलिंग पर। 1 लोटे जल ले गए हैं और आधा जल आप बचा कर रख लीजिएगा। अब जो घी ले गए हैं अपनी मनोकामना कहते हुए पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से लेपन कर दीजिए। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए। और इसके बाद फिर आधा लोटा जो आप जल लिए हैं, जो बचा था आधा लोटा आपने पहले जल डाल दिया और आधा कलश आधा लोटा जल बचा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे ये जल आप डाल देंगे। घी लेपन जहाँ की है धीरे धीरे शिवलिंग पर सारा जल समर्पित कर देंगे। अब आप दाहिना हाथ आपका है, उसमें 11 काली मिर्च रखिए। आप जो यहाँ से घर से ले गए हैं ना, वो 11 काली मिर्च रखिए। अपना नाम गोत्र बोल दीजिए और जो आपकी मनोकामना हो, जिस कामना से ये उपाय कर रहे हैं। और हाँ, उपाय करने के पहले जैसे प्रतिदिन आप शिव मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं पहले उसी प्रकार से पूजा पाठ कर लेंगे, फिर ये उपाय आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, फिर दोबारा ये उपाय करना है। तो आधा लोटा जल पहले डाल दिए, फिर घी का लेपन कर दिए, दोबारा जल डाल दिए। अब दाहिने हाथ में 11 काली मिर्च ले लिए, अपना नाम और गोत्र बोल दीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो बोलते हुए शिवलिंग पर ये 11 काली मिर्च आप समर्पित कर दीजिएगा। रविवार षष्ठी तिथि, ये रविवार के दिन उपाय किया जाता है और माघ महीना बहुत ही विशेष महीना है। तो ये उपाय आप काली मिर्च चढ़ा दीजिए। ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।
कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय है, हम किसी को पैसे उधार दे दिए या हम कोई व्यापार या बिजनेस किए हैं, उधारी हम दे देते हैं, लेकिन लोगों को बुलाते हैं वो पैसे देने नहीं आते, हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते, कहते हैं उधार एक ऐसा जादू है, लोग लेने के बाद गायब हो जाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते। तो इसके लिए बहुत ही विशेष रविवार के ही दिन किया जाता है ये उपाय, बहुत ही सटीक है और माघ महीने है, बहुत विशेष है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब यहाँ आपको 11 लाल मिर्च की बीज लेनी है, 11 लाल मिर्च की बीज। सूखी मिर्च 2-4 रुपए की ले आइए, हर दुकानों पे आपको लाल सूखी मिर्च मिल जाएगी। आपके घर में मिर्च लाल होकर सूख गई हो तो उसमें से 11 बीज गिन लीजिएगा, गिनती के 11 बीज चाहिए, ले लीजिए। और 1 चुटकी चावल, इसमें 11, 21, 51 कोई क्वांटिटी नहीं है कि आप इतना गिन के रखिए, आप मात्र 1 चुटकी चावल लेना, जितने आपकी चुटकी में आए 1 चुटकी चावल ले लीजिएगा, 11 बीज ले ली। अब लाल फूल, अब लाल फूल में कोई ज़रूरी नहीं कि गुड़हल का लीजिए, लाल फूल में आप गुलाब ले सकते, लाल होना चाहिए बशर्ते बस। अब ये सारी सामग्री उस लोटे में डाल दीजिएगा, जल वाले लोटे में आप डाल दीजिएगा। और ये उपाय आपको सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, सूर्योदय होने के 1 घंटे तक आप ये उपाय कर सकते हैं, तभी आपके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष होगा। तो अब ये लोटा आप तैयार कर लिए, 11 लाल मिर्च डाल दिए और आप 1 चुटकी चावल, 1 लाल फूल। अब ये सब सूर्य देव को अर्घ देना है। अब ध्यान रखिएगा एकदम सीधा, आपके 3 इंच ऊपर हाथ होना चाहिए, 16 इंच ऊपर होना चाहिए हाथ, सीधा हाथ करके ऊपर से आप सूर्य देव को जल देना है। क्या ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, भानुआय नमः, भास्कराय नमः, या ये मंत्र गायत्री मंत्र जप ली। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। अगर इन मंत्रों को नहीं जप पाए तो आप आसान सा मंत्र जप सकते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, कम से कम 11 बार बोलना है। अब जल चढ़ा दिए, ऊपर छींटे आते हैं तो कोई बात नहीं, जल चढ़ाकर जहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लीजिए 7 बार। अब इसके बाद सूर्य देव के सामने अपना नाम और गोत्र बोलिए, जिसको आपने पैसे दिए हैं उसका नाम और नाम बोल दीजिए बस, नहीं तो आप फिर फ़ोन कीजिए, अगले रविवार तक आपके वो फ़ोन भी उठाएगा, आपके पैसे भी दे जाएगा। लेकिन देखिए हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से किया जाए तो ही पूर्ण होता है, मन में श्रद्धा एवं विश्वास जरूर होना चाहिए, बिना श्रद्धा विश्वास के करोगे तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये छोटे से 2 उपाय थे। अगला उपाय है जो रविवार के दिन किया जाता है, गन्ने के रस से अभिषेक प्रभु का। कैसे करना है, आप मार्केट में गन्ने का रस लीजिए, अब उनसे कह दीजिए शिवलिंग पर अभिषेक करना है, क्योंकि उसमें फिर वो मसाले नींबू डाल देते हैं, नींबू नहीं डलवाना है, शुद्ध गन्ने का रस ले लीजिए। अब आपके पास गन्ने का रस नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन है, वो भी बताऊंगी। गन्ने का रस लेकर शिव मंदिर जाना है। अब प्रतिदिन की पूजा जैसे करते हैं, पूजा से निमित्त होकर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसे करते हुए धीरे धीरे अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल से भी अभिषेक कर दीजिएगा। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है, धन में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी, धीरे धीरे आपके कई रास्ते ऐसे खुल जाएंगे धन आगमन के कि आप समझ नहीं पाओगे कि धन कहाँ से आ रहा है। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिले, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो गन्ने का रस नहीं मिलता है, तो परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए, ग्लास में भिगो दीजिए, गुड़ का रस बना लीजिए, गन्ने के रस से ही गुड़ बनता है। पहला ऑप्शन लेकिन गन्ने का रस है, तो कोशिश कीजिएगा कि मिल जाए। कोशिश करने के बाद अगर गन्ने का रस नहीं मिलता तो ये उपाय आपको करना है, पहले कोशिश करनी है गन्ने का रस मिल जाए, ये नहीं कि चलो कोई बात ना घर में गुड़ पड़ा है बना ले, पहले कोशिश कीजिएगा। फिर
गुड़ का रस ऐसे ही बना लीजिएगा, फिर जाके अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल से। फिर जो आपकी आर्थिक समस्या हैं, जो आर्थिक प्रॉब्लम है, वो भगवान भोलेनाथ से, महादेव से कह देंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाती हैं, लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। अगर आप उपाय नहीं करना चाहते हैं और सोचते हैं लाभ मिले, तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाकर थोड़ा सा गुड़ जरूर ले जाना, पीपल वृक्ष के नीचे मीठा रख देना चींटियों के लिए। वही बैठकर शिव मंत्र का इस प्रकार जाप करना है 108 बार। बस 108 बार एक दिन मंत्र जाप कर लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। इस प्रकार जाप करना है, आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। मेरी वीडियो भी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।